गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज बच्चों हम 11 लेसन पढ़ेंगे पक्षियों की उड़ान। पेज नंबर 91। ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें सब तरह के पक्षी हैं। ये पक्षी ठंडे देशों से कैसे आते हैं, कैसे उड़ते हैं, कैसे इनकी रचना है, कैसे इनका शरीर बना हुआ है या इनके पंख कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ ये पक्षियों का चित्र दिया गया है, कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे ये उड़ान भरते हैं। तो अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं। पक्षियों का शरीर पृथ्वी का एक अजूबा है। अजूबा मीन्स आश्चर्य में डालने वाला। इसके विकसित होने में लाखों वर्षों का समय लगा है। इनके पंखों के रंग, रूप और संरचना मतलब बनावट में अंतर होता है। उड़ते समय जब पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो वह गोलाई में घूमता है। जब उड़ता है तो उसके पंख फड़फड़ाते हैं तो वह गोलाई में घूमते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा करने से हवा पीछे जाती है और पक्षी आगे की ओर उड़ता है। यह सब ऐसे ही होता है जैसे नदी में नाव तैरती है। जब हम नदी में नाव तैराते हैं तो वो पतवार से पानी को धकेलते हैं ना, ऐसे ही पतवार से पानी पीछे जाएगा और नाव आगे जाएगी। जब पक्षी उड़ने की स्थिति में होते हैं तो वे हवा का दबाव कुछ कम हो जाता है। जब वो उड़ते हैं तो हवा का दबाव कम हो जाता है। ऐसा होने से शरीर ऊपर की ओर उठने लगता है। पक्षियों के पंख हल्के, रोएदार और मुलायम होते हैं। इन्हें डाउन कहते हैं। इन्हें डाउन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पंखों को भोजन कहाँ से मिलता है। पंखों के बीच एक खोखली नली होती है। पंख और शरीर में जो एक नली होती है, इसी के द्वारा पंखों को भोजन मिलता है। पंखों के बीच बनी ये जो पंख है ना, ये पंख दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में एक नली होती है, इससे इन्हें भोजन मिलता है। पक्षियों के बीच एक खोखली नली होती है, इसी के द्वारा पंखों को भोजन मिलता है। पंखों के बीच बनी जाली इन्हें मजबूत बनाती है। पक्षी की हड्डियां खोखली परंतु मजबूत होती हैं। पक्षियों की जो हड्डियां हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। पक्षी के पंख और गर्दन के जोड़ पर कुछ बड़े बड़े पर होते हैं। आपने देखे होंगे कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके गर्दन पर बाल होते हैं। ये यहाँ पर पंखों के बंद होने पर ये इन्हें ढक लेते हैं। ऐसा होने से पानी की बूंदें पक्षी के शरीर तक नहीं पहुँच पाती। जैसे बारिश होती है और पानी में उड़ते हैं तो उनके गर्दन शरीर के अंदर पानी नहीं पहुँच पाता। उनके शरीर की गर्मी नियंत्रित रहती है। पक्षियों की पूंछ पर 12-14 पंख लंबे आकार के होते हैं। 12-14 पंख लंबे आकार के होते हैं। ये पंख एक दूसरे पर चढ़े होते हैं। उड़ते समय ये पंखों की तरह खुल जाते हैं। पक्षी के शरीर का तापमान मनुष्य के शरीर के तापमान से अधिक होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने विशेष रंग के कारण पक्षी छिप जाते हैं। उनके शत्रु उन्हें देख नहीं पाते। इससे इनका जीवन बच जाता है। जैसे हरे होते हैं और पेड़ के बीच में बैठे हुए होते हैं और वो उसमें साल में 1 या 2 बार पक्षियों के पंख गिर जाते हैं। इनके स्थान पर नए पंख निकल आते हैं। नए पंख निकलने से पहले पक्षी अपना बचाव करते हैं, क्योंकि पंख निकल गए तो शरीर दिखाई दे रहा है। अब जब शरीर दिखाई दे रहा है तो उसमें चोट लगने का भय होता है। इसके लिए वे कहीं छिप जाते हैं। पक्षियों के नए पंख जरूरी होते हैं क्योंकि पुराने पंख ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं। इसके कारण वे उड़ नहीं
पाते, क्योंकि उनके पंख जब पुराने हो जाते हैं, उड़ते उड़ते वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो इससे पक्षी उड़ नहीं पाते। पक्षी के शरीर का तापमान अधिक होता है, अतः वह गर्म हवा में ही भी आराम से उड़ता रहता है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ने से पहले जमीन पर कुछ भागते हैं। जब पंखों की सहायता से काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, गर्म क्षेत्र थर्मल में पहुंचकर आराम से उड़ते रहते हैं। ऊपर गर्म हवा में आराम से उड़ते रहते हैं। यह सब पक्षियों के शरीर के तापमान, उनकी खोखली हड्डियां और मजबूत मांसपेशियों एवं पंखों के कारण होता है। कुछ पक्षी मौसम बदलते ही हजारों मील दूर गर्म देशों की तरफ चले जाते हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। प्रवासी पक्षी जो इधर उधर आते जाते रहते हैं, कुछ समय के लिए जाकर रहते हैं। हमारे देश के कई पक्षी या तो विलुप्त हो गए हैं, विलुप्त मतलब खत्म हो गए हैं, या विलुप्त होने वाले हैं। सरकार ने इनके संरक्षण मतलब बचाव के लिए पक्षी विहार बनवाए। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं गोवा में पक्षियों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। ये स्थानों में पक्षी दूर दूर देशों से आकर के रहते हैं। ठंडे देशों से उड़कर चले आते हैं और वहाँ आकर के रहते हैं। हमारी तरह कुछ पक्षी भी अपने लिए आवास बनाते हैं। आवास मतलब मकान बनाते हैं, जैसे पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रहते हैं। उनकी आवास को घोंसला कहा जाता है। सभी पक्षी घोंसला नहीं बनाते। राष्ट्रीय पक्षी कहा जाने वाला मोर बागों व झुरमुटों में रहता है। झुरमुटों मतलब एक साथ सब मिलकर रहते हैं। तोता पेड़ के कोटर में रहता है, पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहता है। कठफोड़वा तो एक ऐसा पक्षी है जो अपनी सख्त चोंच से पेड़ों में छिद्र बना लेता है, पेड़ के अंदर ही छिद्र बनाकर उसमें रहता है। मोर और कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है। पक्षियों का भोजन भी अलग होता है। कुछ पक्षी शाकाहारी होते हैं तो कुछ पक्षी मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी साग सब्जी खाने वाले और मांसाहारी मांस खाने वाले, कीड़े मकोड़ों को खाने वाले। मांसाहारी पक्षी कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं। इससे धरती पर पर्यावरण संतुलन बना रहता है। गरुड़ बाज को तो पक्षियों का राजा कहा जाता है। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो ध्रुवीय प्रदेशों में अत्यंत ठंडे स्थानों में भी जीवित रह सकता है। भारत में एक पेंगुइन यही पक्षी एक ऐसा है जो ठंडे स्थानों में जीवित रह सकता है। भारत में हर वर्ष साइबेरिया से प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। इसकी विविधता के बाद भी तापमान में अंतर, मौसम में हो रहे बदलाव एवं शिकार के कारण पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। शिक्षा, हमें वन जीवों तथा पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए। बच्चों, हमने लेसन पढ़ा और हमने कैसे पक्षी की संरचना है, मतलब कैसे बना हुआ है और कैसे उसके शरीर में हड्डियां होती हैं, कैसे उसके पर होते हैं, कैसे उन्हें भोजन मिलता है। तो हमने इस लेसन में सब कुछ पढ़ा और कैसे पक्षी एक देश से दूसरे देश पर आकर के रहते हैं। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। अब आप इसे पढ़ के देख लें, फिर इसके आगे हम वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।